जहर की पुड़िया रखी रह गई। मेरे दादाजी की गिनती इलाके के खानदानी अमीरों में होती थी। वे सोने चांदी की एक बड़ी दुकान के मालिक थे। एक बार किसी लेन देन को लेकर दादाजी और पिताजी में ऐसा विवाद हुआ कि हमारे पिताजी हम 4 भाई बहनों को छोड़कर घर से निकल गए। उनका आज सन 2011 तक कुछ पता नहीं है। पिताजी के चले जाने के बाद माँ की घर में बहुत उपेक्षा होने लगी। एक समय स्थिति ऐसी आई कि हमारे नाना जी हम बच्चों के साथ माँ को विदिशा लेकर चले गए। उनका अपना भी परिवार था, अतः हम सबके भरण पोषण में काफ़ी दिक्कत होने लगी। अंत में माँ को हम बच्चों की परवरिश के लिए दूसरों के घर बर्तन धोना व झाड़ू पोछा के काम करना पड़ता था। सन 1990 ई में हमारी बुआ रामकली सोनी कलेक्ट्रेट में काम करती थी। उनके माध्यम से गायत्री परिजन श्री रमेश अभिलाषी व रागिनी आंटी के घर झाड़ू पोछे का काम माँ को मिला। रागिनी आंटी देवकन्या के रूप में शांति कुंज में रह चुकी थी। उनके प्रभावित होकर हम लोग भी गायत्री मंदिर में यज्ञ में भाग लेने लगे। तब मैं 5वीं कक्षा में था। मैं यज्ञ में स्वाहा शब्द का जोर से उच्चारण करता। भाई श्री रमेश जी उस उच्चारण से मेरी ओर आकर्षित हुए। उन्होंने मुझे रोज़ मंदिर आने की प्रेरणा दी। मैंने नियमित रूप से मंदिर जाना शुरू कर दिया। बाद में तो मैं मंदिर में ही रहने लगा। वहाँ का जो काम मुझे बताया जाता उसे मन लगाकर पूरा करता। समय बीतता गया। मैं पढ़ाई और मंदिर के काम में साथ साथ पेपर बांटने का काम भी करता। कुछ और बड़ा होकर मजदूरी की बाइंडिंग का काम किया, किराना दुकान कपड़े की दुकान में काम किया और अपने घर की जिम्मेदारी यथासाध्य पूरी करने की कोशिश करता रहा। बहनें बड़ी हुई। सबसे बड़ी बहन की शादी राजस्थान में श्री मुरली मनोहर सोनी जी के साथ तय हुई। सगाई संपन्न हुई। सुसंस्कृत परिवार था, इसलिए उन्होंने कुछ मांगा नहीं, पर शादी तो शादी होती है। कई तरह के छोटे बड़े खर्च होते हैं। मेहनत मजदूरी करके घर के खर्चे ही बड़ी मुश्किल से पूरे हो पाते थे। बहन की शादी के लिए कभी कुछ जोड़ नहीं सका। अब कैसे क्या व्यवस्था होगी, इन्हीं चिंताओं को लेकर शादी के कार्ड छपवाए। सभी रिश्तेदार चाचा ताऊ फूफा पिताजी के घनिष्ठ मित्रों के यहाँ कार्ड दिया और सहायता मांगी। सभी ने आश्वासन दिया। उनके भरोसे में आगे बढ़ता रहा। दिन बीतते गए पर कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। नाना जी हमेशा से ही हमारे दुख सुख के साथी थे। उन्होंने आंशिक सहयोग किया, किंतु वह शादी हेतु पर्याप्त नहीं था। जब शादी के एक दिन पहले एक एक करके सभी को सहायता हेतु हाथ खड़े कर दिए तो पैर ठंडे होने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। अगले दिन बारात आने वाली थी और अभी तक उनके ठहरने खाने का कोई इंतजाम नहीं हो सका। यहाँ तक कि बहन के लिए एक जोड़ी साड़ी तक नहीं खरीदी जा सकी। ऐसे तो निश्चित ही दरवाजे से बारात वापस लौट जाएगी। यही सब सोचते हुए मैं पूज्य गुरुदेव के चित्र के सामने बैठकर खूब रोया। मैं लड़का ही था। अप्रैल सन 2000 में एक कागज़ पर लिखा, मैं मेरी माँ व बहनों तीनों आत्महत्या करने जा रहे थे। हम उसे गुरुदेव की पूजा चौकी पर पीछे की ओर रख दिया और बाजार से जहर ले आया। तय कर चुका था कि आज रात को सबने खाना है। रात के 8 बजे मैंने माँ से कहा, भूख लग रही है माँ, माँ खाना निकालो, आज हम सब साथ बैठकर खाएंगे। माँ खाना निकालने ही जा रही थी कि एक ही साथ पूरा गायत्री परिवार घर पर आ गया। मैंने सबको बाहर बिछी दरी पर बिठाया। रमेश भाई साहब ने मुझसे पूछा, पैसे की क्या व्यवस्था है। मैं उदास आंखों से उनकी ओर देखता रहा। मुझसे कुछ भी बोलते नहीं बन रहा था। मेरी हालत देखकर वे बोले, इस तरह टकटकी लगाकर क्या देख रहा है, कुछ बोलता क्यों नहीं। उनका इतना कहना था कि मैं उनसे चिपक कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे चुप कराते हुए कहा, हमें यहाँ गुरुजी ने भेजा है। हम सबके मन में अचानक ऐसी प्रेरणा हुई कि लड़का परेशान है, तुरंत जाकर देखो। सही बताओ, सारा इंतजाम करने में बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए। मैंने अटकते हुए कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रिश्तेदारों के भरोसे शादी तय कर ली, लेकिन कल सभी के हाथ खड़े कर दिए। बाजार से जहर लेकर आया था कि खाकर चैन से सो जाऊंगा। इतना सुनते ही वे आग बबूला उठे। देर तक मुझसे लताड़ते रहे, फिर शांत होकर कहा, फिर कभी भूलकर भी ऐसा नहीं सोचना।
हम सब हैं किस दिन के लिए। ज्योति केवल तुम्हारी ही बहन नहीं, हमारी बेटी भी है। कितने लाख रुपए चाहिए अभी बोलो। मैंने कहा, सिर्फ इतना ही जिससे बारात का स्वागत सत्कार हो सके और मैं अपनी बहन को सम्मानजनक ढंग से विदा कर सकूं। उसी पल सभी परिजनों ने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर रुपए निकालने शुरू किए और कुछ ही क्षणों में मेरे सामने नोटों का ढेर लग गया। जान पहचान की दुकान खुलवाई गई और रातों रात सारा इंतजाम हो गया। ज्योति की विदाई शानदार ढंग से हुई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरुदेव अपने शिष्यों का कष्ट इस प्रकार भाप लेते हैं और तत्काल निवारण के उपाय भी कर देते हैं। प्रस्तुति मनोज सोनी, रांची, झारखंड। ओम शांति।